जय हिंद स्टूडेंट्स, सक्सेस लैडर चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 10th और 11th में मैथमेटिक्स लिए हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यस, आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों में मिल जाता है देखने को, और 11th में भी स्ट्रेट लाइन का रोल मिलता है, यानी 11th क्लास में भी आपको पढ़ना होता है स्ट्रेट लाइन। आखिरकार किस तरह से स्ट्रेट लाइन को पढ़ा जाए जिससे कि हमारा उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट के बीच में स्ट्रेट लाइन को लेकर के एक फोबिया रहता है कि सर ये तो कैसे किया जाए, इसको कैसे पढ़ा जाए। तो वो एक अलग तरीके से, एक अलग वे से हमारी संस्था आपके सामने लाई है। अगर आप इसको 15 से 20 मिनट हमारा ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाए और कैसे उसको सिंपल वे में उसको सॉल्व किया जाए। एक टेक्निक क्या होनी चाहिए, स्टेप्स हम लोग क्या फॉलो करेंगे, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए बिना लेट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो स्ट्रेट लाइन में हमें सबसे पहला जो पॉइंट मिलता है देखने को वो है उसका डेफिनेशन। आखिरकार स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या है, किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। इट इज अ curve such that joining any two points on it lie on the same curve is called straight line. Also, locus of a point which moves in a particular direction और अपोजिट टू इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। किसी भी डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन को हम लोग समझ चुके हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग देख लें किस तरह से बनाते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व कहा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग कुछ हमें नोटेशन मिलते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, अक्सर कंफ्यूजिंग होता है। लाइक अगर हमें डिस्टेंस कहे a टू b तो हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अक्सर ट्रिग्नोमेट्री में भी जब आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आते हैं, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम a टू b। अब अगर हमें लाइन सेगमेंट की बात करें कि ए और बी लाइन सेगमेंट दिखाना है, फिक्स है, तो हम लोग दो पॉइंट को मैच कर देंगे, सिंपल, ये क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अगर रे हमने बोल दिया तो रे फ्रॉम ए थ्रू बी, ए से रे निकल रहा है, बी से होता हुआ आगे आप देख रहे हो जा रहा है। अगर दोनों डायरेक्शन में यही कर दिया जाए, यानी स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये एरो आपका दोनों साइड दे देंगे। तो इस तरह से कुछ नोटेशंस है, ये आपको माइंड में रखना है कि किस नोटेशन का यूज कहां पर करें। फर्स्ट वाला केस आप देख सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड में भी आपने देखा कि ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड वन इज रे एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट ए एंड बी। तो इस तरह से इसके नोटेशन है, इसको आपको माइंड में अच्छे से बैठा लेना है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है। सपोज दैट अगर कोई लाइन है जो थीटा एंगल बना रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, देन ये जो आप थीटा देख रहे हो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो बना रहा है, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। और ये इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जो है, स्लोप जो है, tan थीटा से हमारा रिप्रेजेंट होता है। इसका थीटा tan ही स्लोप कहलाता है, tan थीटा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई m इज इक्वल टू tan थीटा। तो पहला ये एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं, अगर हमारे पास 60 डिग्री है तो आप थीटा के प्लेस पर tan 60 डिग्री कर दोगे और tan 60 की वैल्यू √3 रख दोगे, ये आपका स्लोप हो जाएगा।
45 डिग्री है तो tan 45 कर दोगे आप, और tan 45 की वैल्यू हो गई 5। ओके क्लास, अब कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट, जैसा हमने बताया अभी 60 डिग्री दिया है तो उसका स्लोप क्या होगा, √3, बिकॉज tan 60 की वैल्यू होती है √3। 45 है तो tan 45 1 होता है, दैट्स वाई अगर किसी का स्लोप लाइन दिया हुआ है 1, देन उसका इंक्लिनेशन क्या हुआ, 45 डिग्री। इसमें आपको नोट क्या करना है कि अगर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कहता है, इट मींस कि थीटा 0 हो गया, दैट मीन tan थीटा tan 0 डिग्री 0 हो जाता है। वहीं अगर स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहता है तो भी आप 0 ही बताते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप थीटा 0 tan 0 0। यही अगर हमने y एक्सिस के अकॉर्डिंग कर दिया यानी कि tan 90 हो जाएगा, और tan 90 नॉट डिफाइंड होता है। सो y एक्सिस के लिए स्लोप क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, tan 90 इज नॉट डिफाइंड। वहीं अगर वर्टिकल लाइन भी कहता है तो वर्टिकल लाइन का मतलब भी वही हुआ कि x एक्सिस के परपेंडिकुलरली हम ले रहे हैं, दैट मीन्स कि यहां पर नॉट डिफाइंड ही कहा जाएगा, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल ही वहां फॉर्म हो रहा है। तो ये था स्लोप। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ m कह रहा है, यानी कि हमें स्लोप निकालना है। वी हैव 2 पॉइंट्स a and b, where a is x1 y1 and b is x2 y2. In that situation m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Like if we have 2 points such that 2 3 and minus 3 4, then the slope of line is y2 4 minus 3 upon minus 3 minus 2, then 1 upon minus 5 or minus 1 by 5. ये हुआ स्लोप ऑफ लाइन। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करते हो जब हमारे पास 2 पॉइंट हो और उसका स्लोप फाइंड आउट करना हो। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, 2 पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हुआ कि लाइंस के बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल वो तभी होगा जब उसका इंटरसेक्शन, पैरेलल तभी होगा जब उसका इंटरसेक्शन ना हो, मींस थीटा 0 हो। और पैरेलल के केस में आप क्या देखते हो कि उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल कह रहा है, इट मींस कि उसका जो स्लोप्स है दोनों लाइंस का वो क्या होगा, इक्वल होगा। वहीं अगर हम लोग कहते हैं कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि m1 को अगर m कर लिया जाए तो m2 क्या होगा, -1 अपॉन m। यानी अगर उसमें से किसी एक लाइन का हमें पता हो कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m है, तो सेकंड का क्या होगा, -1 अपॉन m। एग्जाम्पल के तौर पर इफ वी हैव द स्लोप ऑफ लाइन 2/3, अब इसका हमें परपेंडिकुलर लाइन का हमें स्लोप चाहिए, देन द स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर इज रेसिप्रोकल कर दिया और सिंपली माइनस की साइन लगा दिया, -3/2। अगर दोनों के बीच का एंगल हम लोग थीटा सपोज कर लें तो उनके रेसिप्रोकल वाला यानी इनके परपेंडिकुलर वाले की एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। नाउ अगर हमारे पास 2 लाइंस हो जिनका स्लोप m1 m2 हो तो इनके बीच का जो एंगल होगा प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले के थ्रू आप चाहो तो पैरेलल और परपेंडिकुलर के केस का आप वो फॉर्मूला जो प्रीवियस अभी जस्ट हमने बताया वो कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसे मॉड में भी रख सकते हैं। अगर आप थीटा के प्लेस पर 0 डिग्री ले लेते हो तो tan 0 हो गया 0, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको मिलेगा m1 माइनस m2 इक्वल 0, यानी m1 इक्वल m2। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं इन दैट सिचुएशन थीटा 0 हो जाता है और tan 0 की वैल्यू 0 होती है, दैट्स व्हाई m1 और m2 इक्वल हमें दिख जाएगा, जो कि अभी जस्ट हमने प्रीवियस बताया। वही परपेंडिकुलर के केस में आप tan 90 ले लोगे। tan 90 जो नॉट डिफाइंड हम बता रहे थे, आप इसे लिख सकते हो 1/0। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 1 का इंटू होगा 1 प्लस m1 m2 में, और 0 का हो जाएगा m1 माइनस m2 में। इस तरह से हम लोग पाते हैं कि 1 प्लस m1 m2 इक्वल 0, यानी m1 m2 इक्वल -1। ये हमारा जो फॉर्मूला हुआ परपेंडिकुलर केस का हुआ, जो अभी जस्ट हमने प्रीवियस देखा है। तो आप चाहो तो इसी फॉर्मूले के थ्रू पैरेलल और परपेंडिकुलर केस सेल्फ बना सकते हो। ऐसा क्वेश्चन अक्सर हमें देखने को मिलता है क्लास 10th एज वेल एज 11th में भी, तो इसे आप अच्छे से देखेंगे और इसका फॉर्मूला भी माइंड में बैठाएंगे। सपोज दैट हमें दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू स्लोप्स 1/7 एंड -3/4। कैसे करेंगे? जस्ट अभी हम लोग देखे हैं फॉर्मूला tan थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। फॉर्मूले पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, m1 के प्लेस पर 1/7 और m2 के प्लेस पर -3/4। आप सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और एलसीएम लेकर के जब आपने सॉल्व किया तो 4 प्लस 21 अपॉन 28 माइनस 3, यानी 25/25 1 मिल जाता है। एंड एज वी नो दैट tan में 1 45 डिग्री की होती है, इस तरह से हम लोग थीटा की वैल्यू 45 पा जाते हैं। सो द एंगल बिटवीन टू लाइन इज 45 डिग्री। ऑल्सो 180 माइनस 135 180 माइनस 45 करके 135 भी आप कर सकते हो, दोनों पॉसिबल है। आइए अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन की। इक्वेशन ऑफ लाइन के कई फॉर्मेट होते हैं फाइंड आउट करने के, एक एक हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू x1 y1। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हो रही है, तो जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात होती है तो हम लोग y इक्वल y1 करेंगे, यानी x की वैल्यू क्या हो गई है 0। वही आपको कहता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस भी, इन दैट सिचुएशन भी आप y इक्वल क्या कर देते हो 0 कर देते हो, बिकॉज y1 जो है वो 0 हो गया, यानी द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल 0। इन सेम वे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल 0। इस तरह से आप दोनों इक्वेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछे द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 2 3, तो क्या बताएंगे आप y इक्वल 3। जो y वाला कोऑर्डिनेट है 2 3 में ये 3 है सेकंड, इसे आप इक्वल कर दोगे। ये हमारा था इक्वेशन ऑफ लाइन, और जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको केयर करना है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल आपको लेकर के चलते हैं। अगर x एक्सिस से पैरेलल हो और पासिंग थ्रू दे दे -3 4, तो आप क्या बताते हो y इज इक्वल टू 4। x एक्सिस के पैरेलल का मीन्स हो गया कि y एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, x का तो 0 हो गया, इसीलिए y का जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो 4 यूनिट है, उसका इंटरसेक्शन 4 है, दैट्स व्हाई y इक्वल 4 इसका आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन अगर पूछा जाए पासिंग थ्रू x1 y1, तो आप क्या बताते हो x इक्वल x1, जैसा अभी जस्ट में बताया। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछता है तो x इक्वल 0 आप बताते हो, प्रीवियस जैसा अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं
सेम वे में हम इसको कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू 2 - 3 इज, तो देखिए वर्टिकल लाइन वो बोल रहा है, वर्टिकल मीन्स वाई एक्सिस, वर्टिकल मीन्स वाई एक्सिस, इसलिए यहां आप इक्वेशन बताओगे x = 2। इसका एग्जांपल लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -3, 4 इज x = -3। तो फर्स्ट जो x एक्सिस वाली वैल्यू है वही आंसर आप रखोगे, x = -3 या x + 3 = 0 भी आप लिख सकते हो, दोनों आपके आंसर सही माने जाएंगे। नाउ अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे जिसमें हमारे पास स्लोप हो और पॉइंट हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। व्हेन वी हैव स्लोप m एंड पॉइंट x1 y1, ऐसे सिचुएशन में जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो वो है y - y1 = m x - x1। ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जांपल लेते हैं हम इस पर। We have to find the equation of line passing through 3 - 4 and having a slope -2/3। तो आप जहां m देख रहे हो स्लोप के प्लेस पर आप -2/3 कर दोगे और x1 y1 के प्लेस पर 3 - 4 कर दोगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। जहां पर हमारा y1 है वहां आप -4 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वो प्लस हो जाएगा। m के प्लेस पर -2/3 एंड x1 के प्लेस पर 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3y 3 ट्रांसफर हुआ, 3y + 12 = -2x + 6 -2 - 3 + 6। नाउ आप ऐसे भी इसको कह सकते हो कि 2x + 3y = 6। 12 में से आप 6 माइनस करोगे 6। डन। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप और पॉइंट के थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, 0 0। सेम अभी प्रीवियस जो फॉर्मूला बताया y - y1 = m x - x1 के प्लेस पर x1 y1 के प्लेस पर आप 0 0 रख दोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा y = mx। तो ये उससे ही ये बनाया गया है। अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैव 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स फॉर्म हम लोग देखेंगे। यानी हम लोग क्या कह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन वी हैव 2 पॉइंट्स। एग्जांपल ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 - 3 एंड 4 - 7। तो ये फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है ये x1 y1 हुआ, सेकंड 4 - 7 x2 y2 हुआ। फॉर्मूले पर सिंपली हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। फॉर्मूला हमारा है, सब्स्टिट्यूट कर दिया, -7 + 3 इज -4, -4/2, -4/2 कट किया, -2 ब्रैकेट सॉल्व करके एक साइड कर लिया, 2x + y -1 = 0। देख सकते हो आप, और सॉल्व करके भी देखिए, नोट भी करेंगे आप। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। द नोटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए एंड बी इज, कैसे नोटेशन इसका होता है? यस, 4th, द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। फॉर्मूला बताएंगे आप, कौन सा अप्लाई करेंगे हम लोग?
Yes, third. Next, which of the following is true? The slope of horizontal line is 0. Two lines are parallel if their slopes are equal. Two lines are perpendicular if product of their slope is -1. All the above. Yes, class? Absolutely right. Answer is all of the above. तो इस तरह से हम लोग आज की क्लास में देखें इक्वेशन ऑफ लाइंस। पहला हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइंस, कैसे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, स्लोप, पॉइंट फॉर्म एंड 2 पॉइंट फॉर्म। क्लास 10th एज वेल एज 11th के रिस्पेक्ट में दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसे आप याद करेंगे, एक बार रिकैप करेंगे तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। और कोशिश करिए पॉज करके सेल्फ करने की, देन आंसर को मैच करिए। इससे आपकी क्या होगी कि कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगा और ज्यादा अच्छे से आप समझ भी सकते हैं जब आप लिख करके सॉल्व करते हैं। इन केस आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इस पर अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप बोल सकते हैं, आपको न्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो आज की क्लास में इतने ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।